हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आखिर हम 12वीं की तैयारी करें या प्रतियोगी परीक्षा की, ये डाउट हर इस साल के कक्षा 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का है। तो आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं। बोर्ड के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हो रही है बड़ी दिक्कत। कोविड के चलते स्कूलों में साल भर रेगुलर क्लासेस नहीं लगी, क्लासेस लगी तो वो भी ऑनलाइन मोड में। इधर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जून तक 12वीं की परीक्षा टलने से भी प्रतियोगी परीक्षा में दिक्कत आने वाली है। ये हम सब जानते हैं और मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता रखा है। तो आइए आगे देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। जून में बोर्ड और प्रवेश परीक्षा एक साथ होने से छात्रों का तनाव बढ़ेगा। अगर परीक्षा टाल दी जाती है तो उससे कॉलेजों का एकेडमिक कैलेंडर भी प्रभावित होगा। वैसे मई में ही कई प्रतियोगी परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इस पर विराम लग गया। जेईई मेन, नीट और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। ऐसे में परीक्षार्थी परेशान हैं कि वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें या प्रवेश परीक्षा दें। नियमित क्लास भी नहीं लग रही, हम ये सब जानते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड की तैयारी करें या प्रतियोगी परीक्षा की, 12वीं के एक छात्र का कहना है कि पहले पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई से परेशान हुए, अब जब तैयारी पूरी हुई तो परीक्षा की तिथि बढ़ गई। सुरक्षा के लिहाज से ये सब सही है, लेकिन कई प्रतियोगी परीक्षा भी है। ऐसे में बोर्ड की तैयारी करें या प्रतियोगी परीक्षा की। तो आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। KPS एजुकेट के डायरेक्टर का कहना है कि निश्चित रूप से छात्रों के लिए यह काफ़ी दिक्कत बढ़ी है। KCS के इन्होंने ये कहा है, NCERT के पुस्तक पर ही फोकस करें। एक साल में से घर में ही रहने से छात्रों में स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। ऐसे में परिवार को चाहिए कि वे पॉजिटिविटी बनाए रखें। छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए NCERT के पुस्तक पर ही फोकस करना चाहिए। जेईई मेन तथा अन्य एग्ज़ाम दिला रहे हैं, उनके गत वर्ष के पेपर की प्रैक्टिस करें, उनके लिए जो टॉपिक ठीक उसे ही तैयारी करें। सेल्फ असेसमेंट पर दे ध्यान। सुंदरनगर के प्राचार्य पांडे का कहना है कि स्कूल में नियमित क्लास लगने से छात्रों के डाउट आसानी से क्लियर हो जाते थे, मगर अभी के दौर में घर पर ही रहकर तैयारी करनी है। ऐसे में स्टूडेंट्स अपना मनोबल बनाए रखें तथा जो समझ में आ रहा है उसे पढ़ें। अपनी तैयारी का सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो कक्षा 12वीं में हैं अभी, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, ICSE के, कैम्ब्रिज के या CG बोर्ड के, आप लोगों को एग्ज़ाम्स देने हैं या नहीं देने हैं इसका फैसला तो जून में आएगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा तो होती ही है और होगी ही। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी साथ साथ करते रहिए और NCERT बुक पर डायरेक्ट फोकस करिए। हमने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि आपका जो एग्ज़ाम्स होता है जेईई नीट, कई बार उसमें NCERT के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको उठाते हैं और एग्ज़ाम में देते हैं। तो इसीलिए आप NCERT पे फोकस करिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट PCM पढ़ रहे हों या बायोलॉजी पढ़ रहे हों। तो एग्ज़ाम्स कब होंगे हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ स्टूडेंट का शायद ये भी डाउट होगा कि जेईई नीट एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए ये एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, और जो आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप आगे चल के कॉलेज में जो भी कोर्स करें, उसका जो आप 12वीं में पढ़े हैं उसका वेटेज रहता है। फर्स्ट ईयर में बहुत से कोर्सेज़ में सेम सिलेबस से मैच होता है, तो आप 12वीं में जो पढ़ रहे हैं वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आगे जाके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रेलवे वगैरह की तैयारी भी करेंगे, तो बैंकिंग रेलवे की तैयारी, तो उसमें भी जो आपने पढ़ रखा है स्कूल में वही आता है। तो आप इसीलिए ये मत सोचिए कि आपका पढ़ा हुआ वेस्ट जाएगा। आप पढ़ाई में ध्यान देते रहिए, वो कहीं ना कहीं आगे चल के काम ज़रूर आती है। तो जो एक्सपर्ट्स ने कहा है उनकी बात आपने सुनी होगी, समझी होगी, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।